भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य की पालन करो क्योंकि सत्य आपको स्वतंत्र बना देती है। सत्यता और प्रेम में ही ईश्वर की आवाज़ होती है। जो सत्यता का पालन करते हैं उसके पास हमेशा से स्वर्ग बना रहती है। सत्य की खोज में श्रद्धा और धैर्य रखो। भगवान कहती हैं, सत्य बनाए रखने के लिए अलग मतलबी लोगों को छोड़ दो। सत्य हमेशा जीतता है, चाहे वो विभाजित हो जाए या भुला जाए। सत्य के बिना व्यक्ति जीवन में सच्ची सफलता नहीं पा सकते। कुछ पाना है तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही देता है। भगवान कहते हैं, जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो समझ लीजिए आप उसको अकेले ही करने में सक्षम हो। एक राज्य में एक बार सन्यासी आया और सीधा राजा के महल में चला गया। उस सन्यासी का वेशभूषा देखकर राजा के किसी भी सिपाही ने उसे अंदर जाने से नहीं रोका। वह सन्यासी सीधा राजा के दरबार में चला गया। सन्यासी को अपने सामने खड़ा देखे राजा ने उनसे पूछा, आप कौन हो और क्या चाहते हो? सन्यासी बोला, मैं एक आध्यात्मिक गुरु हूँ और प्रवचन देने के लिए दूसरे राज्य जा रहा था, लेकिन अब दिन ढलने आ गया है तो आज रात आपका महल में ही रुकूंगा। रात बिताने के लिए बस थोड़ी जगह चाहता हूँ। सन्यासी का बात सुनकर राजा बोला, ये एक राजमहल है, कोई विश्राम स्थल नहीं जो आप यहाँ रात में रुकना चाहते हैं। आप बाहर जाइए, वहाँ रहने की आपको कोई ना कोई जगह मिल जाएगा। सन्यासी ने राजा से फिर प्रश्न किया, महाराजा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपसे पहले ये महल किसका था? राजा बोला, मेरे पिता का था, क्योंकि मुझसे पहले वही राजा था। सन्यासी ने फिर प्रश्न किया, अच्छा तो अब आपके पिताजी कहाँ हैं? राजा बोला, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के बाद तो मैं राजा बना। अच्छा, आपके पिता से पहले ये महल किसका था? सन्यासी ने फिर राजा को प्रश्न पूछा। राजा को अब गुस्सा आने लगा, लेकिन फिर भी उसने शांत होकर जवाब दिया, मेरे पिता से पहले ये महल मेरे दादाजी का था और अब वो भी इस दुनिया में नहीं है। अब सन्यासी बोला, ये जगह जो ना कल तुम्हारी थी और ना ही तुम्हारे जाने के बाद ये किसी और का होगी। इस संसार में लोग कुछ ही समय रह पाता है और फिर चले जाता है। जहाँ हम अपने समय बिताते हैं वही हमारी विश्राम स्थल है। ना तुम उसे अपने साथ लेकर जा पाओगे, ना ही कोई और ले पाएगा। बताओ, ये महल एक विश्राम स्थल ही हुआ ना, और क्या? राजा उनकी बात समझ गया और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा। उसने सन्यासी को रोकने की जगह दे दी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि इस संसार से हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकता। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। जब तक इस संसार आप है तो मैं या मेरा इस चक्कर में ना पड़े। जिंदगी में धन, लोभ, लालच के पीछे ना भागे। भागना है तो खुशियों के पीछे भागे। जिंदगी की मज़ा बहुत पैसे या फिर बड़ी गाड़ी में नहीं है। जिंदगी का मज़ा है खुश रहने में। खुश रहा व्यक्ति दूसरों के पास चाहे बहुत पैसा हो या, लेकिन इस दुनिया से वो जाएगा खाली हाथ ही और उसके धन का भोग कोई और करेगा। और अगर पैसा होकर भी आपका जीवन दुखों से भरा है तो आपकी ज़िंदगी अपने आप में ही बेकार है। याद रखना और इस पर गहराई से सोचना। आलीशान ज़िंदगी से बेहतर है एक खुशहाल ज़िंदगी। राधे राधे।